आज हम बात करेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है हमारे संविधान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना, इसको पढ़ना, इसको किस तरह से हमको करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो भी चीज़ें हो सकती थी उसमें हमने 6 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं जिससे हमको उसको पूरा कराना है। तो आज देख लेते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो पद है वो हमारे संविधान के भाग 5 में रखा गया है। 5 में बहुत सारे और भी भाग हैं, इसमें 4-5 चैप्टर दिए गए हैं। पार्ट 5 के अंदर कम से कम 4 चैप्टर हैं जिसमें से कि अलग अलग पदों का प्रावधान है। तो हम आज प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में पार्ट 5 के फर्स्ट चैप्टर में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आ जाते हैं चैप्टर 5 के अंदर? इसमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। महान्यायवादी को सरकार का वकील कहा जाता है। सरकार का वकील महान्यायवादी कहा जाता है। इसको भी चैप्टर फर्स्ट के अंदर रखा गया है। भाग 5 है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट के अंदर ये सभी पांचों आ जाते हैं, पांचों पद आ जाते हैं। आज हम इसमें देखेंगे राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं निर्वाचक मंडल में शामिल। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है। उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा पॉइंट है हमारा निर्वाचक मंडल से बाहर कौन कौन से पद हो सकते हैं, कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो अभी जान लेते हैं निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है। सेकंड वाला देखते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग हो जाते हैं शामिल? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखना है निर्वाचित सदस्य, नामांकित नहीं। आगे है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली व पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फोर्थ आ जाएगा, हाँ इसमें 3 ही है ये चीजें। यही लोग, सिर्फ और सिर्फ यही लोग, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, यही तीनों तरह के सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं।
जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसके चुनाव के लिए, इसमें यही तीनों तरह के लोग शामिल होते हैं। लिख लीजिए। आगे देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। निर्वाचक मंडल से बाहर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और विधानसभा के जो नामांकित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। आगे है राज्य विधानसभाओं के नामांकित सदस्य, दिल्ली व पौंडीचेरी विधानसभाओं के नामांकित सदस्य। इसमें और चीजें जुड़ने वाली हैं। जिस विधानसभा का, किसी भी राज्य की विधानसभा का विघटन हो गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है, और राष्ट्रपति के चुनाव से पहले अगर उसका दोबारा से निर्वाचन नहीं हो पाया है, उसका चुनाव नहीं हो पाया है उस विधानसभा का, तो ऐसी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। ये कंडीशंस है। वो विघटित विधानसभा मानी जाएगी। विघटित विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग नहीं ले सकते। कोई भी विधानसभा है, अगर उसका विघटन हो गया है, अगर उसका दोबारा से चुनाव हो जाता है, चुनाव कर लिए जाते हैं, तो वो लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। आगे है राज्य विधान परिषद के सदस्य। राज्य विधान परिषद, राज्य की जो एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है, तो ये हमारे देश में सभी राज्यों में इसको नहीं रखा गया है। इसमें हमारे देश में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें राज्य विधानसभा है, राज्य विधान परिषद का वर्णन किया गया है, मतलब रखा गया है। तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो ये 5 तरह के जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लिख लीजिए। आगे देखते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं निर्वाचन अधिकारी। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो देख लेते हैं। निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा या लोकसभा का मुख्य सचिव। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसको रिटर्निंग ऑफिसर भी कहा जाता है, आरओ भी कहा जाता है, इसको आरओ भी कहा जाता है। मुख्य सचिव, ध्यान रखना है, मुख्य सचिव बहुत बड़ा पद होता है, अगर वो भी विधानसभा हो, राज्य लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, बहुत बड़ा पद है। तो इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो लोकसभा या विधानसभा का, लोकसभा या राज्यसभा का मुख्य सचिव होता है, ध्यान रखना है। ये तो हो गया। आगे देखते हैं चुनाव पद्धति। चुनाव पद्धति क्या है? एकल मत
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका इलेक्शन मेथड क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्लस गुप्त मतदान। इसका मतदान कैसा होता है? गुप्त होता है। प्रत्यक्ष रूप से सभी के सामने नहीं कह सकते कि हम इसको वोट कर रहे हैं, ये सीक्रेट रहता है। आगे देख लेते हैं चुनावी विवादों का निपटारा। चुनावी विवादों का निपटारा कौन करेगा? क्योंकि बहुत बड़ा पद है, उसके लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, तो इसके जो निपटारे का काम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अगर किसी भी मामले में, जैसे कि कोई प्रतिनिधि दूसरा प्रतिनिधि कहता है कि चुनाव में सही से काम नहीं हुआ है या गलत काम हुआ है या गलत तरीके से जिताया गया है किसी को, तो ऐसे विवादों का जो निपटान करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। मतलब सभी चीज़ें लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई। कोई जीता हुआ प्रतिनिधि भी, प्रत्याशी भी राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह से ये ना सोच ले कि हाँ मैं जीत गया हूँ। जब तक अगर कोई विवाद ना हो तो ठीक है, विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा, चाहे वो उसके पक्ष में आए जीते हुए के, चाहे विपक्ष में आए, वो निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो ये है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, होगी इसी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही।